तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बड़ा इंतजार करने के बाद मैं आज हाजिर हूं आपकी खिदमत में। समय के अभाव के कारण आज भी आप सभी के लिए समय निकालकर एक कहानी ले ही आया हूं, जिसका टाइटल आप देख ही चुके हैं। मगर यहाँ बात कुछ और है। दरअसल कहानी माँ के पेट से शुरू होकर बड़े होने तक की है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी परेशानियों से गुजरने के बाद शांति मिली। मगर उस शांति की कीमत किसी और ने चुकाई, जो कि हम कहानी में जानेंगे। मगर याद रखें, हमारा ये चैनल अंधविश्वास को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता। मैं बस आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाना चाहता हूँ जिसकी वास्तविकता बस उन्हीं तक सीमित रह गई है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर कहानी आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे कहानी भेजना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। तो बिना देरी करे कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए बने रहें मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम अक्षदीप है। मैं आसाम के गुवाहाटी सिटी में रहता हूँ। मेरी ये कहानी उस समय की है जिस वक्त मैं अपनी माँ की कोख में था। आज मैं बड़ा तो हो गया हूँ और मैं ये भी मानता हूँ कि उस दौरान मैं इन सब चीज़ों को समझ भी नहीं सकता था। लेकिन डर मुझे इस बात का था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं इस घटना से जुड़ा हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तो आज भी जिंदा हूं, पर वो लोग उस छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले गए, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, दरअसल बात 1991 की है। सर्दियों का समय था। माँ और पिताजी श्री कृष्ण की रासलीला देखने गए थे और हमारे यहाँ प्रोग्राम रात को ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो लोग रात को करीबन 8 बजे वहां के लिए निकल गए। सब कुछ सही चल रहा था। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो लोग रात के 1 बजे वापस घर के लिए निकल गए। रास्ते में बहुत ठंड थी, इसीलिए या शायद मुझे पता नहीं, पर अचानक मेरे पिताजी की बाइक बीच रास्ते में रुक गई। कई कोशिशों के बाद बाइक स्टार्ट हो ही नहीं रही थी। वो रास्ता बहुत सुनसान लग रहा था, क्योंकि गांव का रास्ता है और गांव के लोग अक्सर रात के 9 बजे सो जाते हैं। और वैसे भी मैं तो अपनी माँ की कोख में था। मेरी माँ उस वक्त मुझे लेकर बहुत घबरा गई थी। रात में इतनी ठंड होने के बावजूद भी उसे पसीने आ रहे थे। आसपास से सिर्फ कीड़े मकोड़ों की आवाज ही सुनाई पड़ रही थी, और सबसे ज्यादा डराने की आवाज तो उस चीज की थी जिसके कारण डर लगातार बना हुआ था। वो पत्तों का हवा से सरसराना किसी डरावने माहौल से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कोई अगल बगल से छूकर निकल रहा हो। माँ की हालत खराब देख पिताजी ने माँ से कहा कि चलो पैदल चले धीरे धीरे, वैसे भी खड़े रहने से कोई फायदा नहीं है, चलो। पिताजी बाइक पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। वहां से घर काफी दूर था। बातचीत करते करते उन दोनों को ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई ठीक उनके पीछे पीछे चल रहा हो। मेरी माँ ज्यादा घबराई हुई थी, तो पिताजी को भी लगने लगा कि शायद इतनी रात गए कोई चोर हुआ तो। वो तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगे, पर थोड़ी देर बाद ही पिताजी को ऐसा एहसास हुआ कि ये कोई चोर नहीं बल्कि कोई बुरी शक्ति है। उन्होंने तुरंत ही माँ को पीछे मुड़कर देखने से मना किया और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे। आप यकीन मानो, उस वक्त ऊपर वाले की मेहरबानी हुई थी कि हमारी बाइक स्टार्ट हो गई और जैसे तैसे करके वो दोनों अपने घर पहुंच गए। उन्हें लगा कि मानो सब कुछ ठीक है, पर सोने के 2 घंटे बाद ही माँ का बुखार अचानक तेजी से बढ़ने लगा। किसी तरह माँ ने वो रात तो काट ली, पर अगले दिन जब डॉक्टर को दिखाया तो पिताजी मानो हैरान रह गए, क्योंकि रिपोर्ट सब नॉर्मल थी।
फिर भी पिताजी दवाइयां लेकर सीधा घर आ गए। मगर तबीयत में जरा भी सुधार ना हो सका तो पिताजी ने घर के पास किसी जान पहचान वाले से बात करी तो पिताजी ऐसी चीजों से छुटकारा दिलवाने के लिए एक बाबा को घर ले आए। बाबा ने पूजा शुरू करी और 1 घंटे के बाद भी जब सब कुछ नॉर्मल नहीं हुआ तो बाबा ने बताया कि इनके अंदर 2 बुरी आत्माओं का वास है जो कि आसानी से नहीं हटेगी। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने मेरी माँ की कोख को अपने वश में कर लिया है। दिन गुजरते गए और फिर वो दिन आया जब मेरा जन्म हुआ। मुझे लेकर सब लोग परेशान थे। सबको लग रहा था कि मैं कोई नॉर्मल बच्चा नहीं हूं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि मैं नॉर्मल ही था। पर इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो चुका था। मुझे कुछ ही दिन हुए थे। इसके बाद मैं एक रात बहुत जोर जोर से रोने लगा। उस वक्त मेरे पिताजी भी घर पर नहीं थे, लेकिन मेरी दादी वहां पर थी, तो किसी तरह मुझे चुप कराकर सुला दिया। माँ भी सो गई, लेकिन दादी जाग ही रही थी। इसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाली बात थी, क्योंकि दादी ने देखा कि ठीक मेरे पास एक औरत बैठी हुई थी। उसे देख दादी जोर से उस पर चिल्ला पड़ी और आप यकीन मानो वो एकदम से कहीं गायब हो गई। उस दिन के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो गया और 2 साल तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबको लगा कि सब कुछ ठीक है। अब मैं भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। इसी बीच पिताजी को भी जरूरी काम से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ा। पर आप मेरी बात मानो, ये जो हादसा मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस हादसे ने हमें पहले से भी ज्यादा डरा दिया। ठीक रात का समय था। उस वक्त हम सब सो रहे थे कि तभी अचानक जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज हुई और हम सब जाग गए। बाहर शायद 2 औरतें थी जो कि बहुत तेज चिल्ला रही थी। वो हमें ही पुकार रही थी। मेरी माँ एकदम से घबरा गई और वो जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए उठी ही थी कि तभी अचानक हमारे घर का फोन बजा। फोन हमारे पड़ोसियों का था। उन्होंने कहा कि आपके घर से इतना शोर क्यों आ रहा है, और जब हमने बाहर आकर देखा तो आपके घर के वहां कोई भी नहीं था। कौन है जो इतनी रात को मजाक कर रहा है? ये बात सुनकर मेरी माँ को बहुत गुस्सा आया और वो तेजी से बाहर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी। एक तरफ माँ के मन में ये भी था कि कहीं किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। माँ ने दरवाजे के पास जाकर की होल से बाहर की तरफ देखा तो पाया वहां सच में 2 औरतें खड़ी थी। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला 3 सेकंड में फिर से बंद कर दिया और पहले से और ज्यादा घबरा गई, क्योंकि माँ को दरवाजा खोलने के बाद बाहर कोई दिखाई ही नहीं दिया। उस वक्त दादी ने भी 2 साल पहले की बात बता दी कि मैंने इस कमरे में भी एक औरत को बच्चे के पास बैठे देखा था, जो कि मेरे चिल्लाते ही गायब हो गई थी। तभी माँ ने डर से पिताजी को कॉल करके वापस घर आने को कहा। ठीक अगले ही दिन पिताजी वापस आ गए। उनके वापस आते ही माँ और दादी ने उन्हें सारी बात बता दी। पिताजी भी बहुत घबरा गए थे और ये सोच में थे कि ये आखिर क्या है जो तिल तिल कर हमें मार रहा है, सामने क्यों नहीं आता। इसके बाद पिताजी ने घर की सुख शांति के लिए हवन कराने की सोची और बड़े बुजुर्गों को भी घर पर बुलाया जो कि इन सब की जानकारी रखते हैं। लेकिन दोस्तों, पर अब मैं जो आपको बताऊंगा उसे जानकर मैं तो बहुत डर चुका हूं, क्योंकि जिसके साथ होता है उसका दर्द, वहम, एहसास, पीड़ा सब उसी की समझ में आती है। खैर, बुजुर्गों ने बताया कि ये किस्सा उसी रात से शुरू हो गया था जब तुम उस रात 2 बजे घर आए। बहू के पेट में पल रहा बच्चा उन आत्माओं के रास्ते में आ गया था। उसी समय से ये दोनों आत्माएं इस पर हावी थी और इसके जन्म लेने के बाद भी
वो इसके साथ रहने लगे। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होने लगा वैसे वैसे इन दोनों आत्माओं को तकलीफ होने लगी, क्योंकि वो एक बच्चे के साथ ही रहना चाहती थी। इसलिए आज तक किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये बात सुनकर सब हैरान थे, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं थी। दूसरा सबसे डरावना सच तो ये था कि वो अब भी इसी के आसपास रहते हैं और आगे भी रहेंगे। उस वक्त पिताजी की हालत उस मासूम बच्चे की तरह हो चुकी थी जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जिसे कुछ समझ ही ना आता हो। वो कुछ बोल नहीं सकता और ना ही अपना दर्द बयां कर सकता है, बस रो सकता है। बुजुर्गों ने यह भी कहा कि रास्ता तो है, लेकिन उसमें नुकसान भी तुम्हारा ही है, क्योंकि अगर इसे बचाना है तो उन्हें तुम्हारे पूरे परिवार से एक बच्चे को उन्हें देना होगा, तभी वो दोनों इसका पीछा छोड़ेंगी। ये बात सुनकर पिताजी को बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकते थे। उनके लिए एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। कुछ भी करो, नुकसान बराबर उनका ही था। रास्ते चारों तरफ से बंद होते दिख रहे थे, बस बची थी तो एक उम्मीद। खैर, दिन गुजरने लगे, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया और इस पूरी घटना को ही एक कहानी में बदल दिया। दरअसल हुआ यूं कि मेरी बुआ को नए घर की तलाश थी। वो हमारे यहाँ आए हुए थे, तो पिताजी ने हमारे आसपास ही उन्हें नया घर दिला दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारा पूरा परिवार खुश था, दिन अच्छे बीत रहे थे। एक दिन बुआ की छोटी सी बच्ची बाहर खेल रही थी। उस वक्त सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। सबको यही लगा कि वो बाहर ही खेल रही होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जब सब उसे ढूंढने लगे तो वो कहीं मिली ही नहीं। सब डर चुके थे। पिताजी अचानक खाई की तरफ दौड़ कर गए तो वही हुआ जिसका डर था। वो छोटी सी बच्ची जो किसी को देख नहीं रही थी, खेलते खेलते खाई में जा गिरी। पिताजी दौड़कर उसे ऊपर उठा लाए, पर वो अब जिंदा नहीं बल्कि बेजान पिताजी के हाथों में थी। मेरी दादी ये सब देख बेहोश हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था। मुझे मेरी माँ ने कसकर पकड़ रखा था। उस वक्त किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। पिताजी को तभी वो बुजुर्गों की वो बात याद आ गई। उन्हें लगा कि शायद आज वो सच हो गया, क्योंकि उस दिन के बाद से आज तक कोई घटना नहीं घटी। दोस्तों, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, पर बच्ची की मौत के बाद से आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन हम जब भी उस पल को याद करते हैं तो रोना आ जाता है। भगवान उसकी आत्मा को शांति मिले, बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ये मेरी पूरी घटना आपको कैसी लगी मुझे कमेंट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह सालों से चली आ रही परेशानियों ने आज उस बच्ची को शिकार बनाया। अब इसमें ये सिर्फ एक घटना घटी थी या फिर हकीकत में ही वो चीज इसके साथ जुड़ी थी, या हो सकता है कि ये सब एक संयोग मात्र हो। पर जो भी हो, बस आप यूं ही प्यार देते रहें और याद रखें, आपका प्यार ही हमारा त्योहार है। बाय बाय।